माफिया अतीक के बेटे की धमकी सामने आई है। अतीक अहमद के बेटे अली का वीडियो वायरल हो रहा है। अफसरों को शायराना अंदाज में धमकी दे रहे हैं। एक एक ईंट वापस लगवाने की धमकी दी है। 25 सितंबर का बताया जा रहा है वीडियो। माफिया अतीक के बेटे की धमकी 25 सितंबर का। और एक तो क्या अतीक के बेटे की सुनिए धमकी। अच्छी कहानी है, हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से लगवाएंगे। बदले का रवायत है हमारा पुराना, यानी कि हम बदला लेंगे। अब सुनिए जरा हमारी मंच से सीधे किस तरीके से ये धमकी भरे लहजे में बोल रहे हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्या? अली अतीक अहमद के बेटे हैं, गुजरात के जेल में बंद हैं। आरोप है बहुत सारे मामलों में, संगीन आरोप हैं। और अब उनके बेटे खुली मंच से बोल रहे हैं। ये वही मंच है जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, जिस दिन उन्होंने पार्टी की तरफ से अतीक अहमद को उम्मीदवार के तौर पर यहां घोषणा की थी। पूरे परिवार के साथ उन्होंने खाना पीना खाया था। ओवैसी भी इसी मंच पर बैठे हैं और इसी मंच से बोल रहे हैं अली ये बातें। और लखनऊ में सीएम योगी ने आज आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन बांटे। प्रदेश भर में आज करीब 1.25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन बांटे गए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस प्रयास से आंगनवाड़ी कार्यक्रम और पारदर्शी बन सकेंगे और पुष्टाहार की योजनाओं की निगरानी भी आसान होगी। इसके अलावा योजनाएं और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू हो सकेंगे। यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को 35 फसलों की नई किस्मों की सौगात दी है। इस मौके पर पीएम ने देश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीधा संवाद किया इस मौके पर और 35 फसलों की विशेष किस्में देश को समर्पित किया। कुछ किस्में कम पानी वाले और कुछ खारे पानी वाले इलाकों के लिए हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। पीएम ने कहा कि किसानों को नई किस्म के बीज दिए गए हैं। यूरिया की नीम कोटिंग से बहुत फायदा हुआ है। किसानों की छोटी जरूरत भी सरकार की प्राथमिकता है। छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस
बहुत अधिक है। शामली जिले में नगर पालिका परिषद की जगह को खाली कराने गए एसडीएम पर दबंगों ने घेर कर हमला करने की कोशिश की, तो वो गनीमत रही कि एसडीएम के ड्राइवर ने गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से चलाई। एसडीएम की जान बची। इस मामले में एसडीएम ने थाने में 15 लोगों के खिलाफ शिकायत देकर अब मुकदमा दर्ज कराया है। एसडीएम पर हमले का वीडियो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एसडीएम देवेंद्र सिंह के पास नगरपालिका परिषद कांधला के ईओ का अतिरिक्त कार्यभार भी है। वो अपनी टीम के साथ खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने गए थे, लेकिन यहां पर मौजूद लोगों ने इसे अपनी जमीन बताकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जबकि इन लोगों के पास इस जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं थे। और उसके बाद देखिए, रोकने की कोशिश भी, अटैक करने की कोशिश भी। अगर इस तरह से ड्राइवर नहीं फुर्ती दिखाता, वहां से ना ले जाता, तो ये लोग कुछ भी कर सकते थे, जैसा अक्सर पिछले दिनों घटनाएं सामने आई हैं। एडीएम और या फिर सरकारी अधिकारी जब पहुंचते हैं मौके पर ऐसे मामलों में, तो उन पर अटैक भी किया गया है, जान तक ली गई है। और यहां भी ऐसी ही कोशिश थी, लेकिन बाल बाल बचे एडीएम। शामली की घटना है। कुछ लोग यहाँ आपत्ति कर रहे थे, हमारी जमीनें, उनके पास कोई कागज नहीं थे, कुछ नहीं थे। अधिकतर लोग नगरपालिका की जमीन को अपनी जमीन समझ के उस पर कुछ न कुछ बनाने की फिराक में रहते हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी थी, बदबू थी। यहाँ के सारे लोगों बोर्ड में सर्वसहमति से पार्क पारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस बल के माध्यम से उनका विरोध खत्म करते हुए पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और 16 साल बाद शहीद जवान अमरीश त्यागी का पार्थिव शरीर गाजियाबाद स्थित उनके पैतृक गांव हिसारी लाया गया है और गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर आने से पहले ही हजारों लोगों का हुजूम गांव में लग गया था। अंतिम संस्कार के मौके पर सेना के ऑफिसर भी मौजूद थे। सेना ने अपने सूरवीर को सलामी दी। आपको बताएं कि उत्तराखंड में साल 2005 में जवान अमरीश त्यागी हादसे के दौरान बर्फ में दब गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त अमरीश त्यागी का शव नहीं मिला था। 16 साल बाद शव मिलने के बाद उसे सम्मान के साथ गांव लाया गया। और ग्रेटर नोएडा के दादरी में राजा मेहर भोज की मूर्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह गुर्जर समुदाय के लोगों ने सम्राट मेहर भोज की मूर्ति के नाम के आगे से गुर्जर शब्द पर लगी कथित काली को साफ कर मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाद में कथित तौर पर गुर्जर समाज का एक और गुट आया और मूर्ति के शिलापट पर लिखे मंत्रियों, विधायक और सांसदों के नाम पर कालिक पोत थी। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार ही मान लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ में आ गई, तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, ये इंसान के कद की मोहताज नहीं होती। और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। और आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है। इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है, जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद ही नहीं हो सकते। फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। टीका है संजीवनी,
लगवाया क्या? जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप भी रोहित की समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उज्जैन।